Good morning, dear students. Welcome to Hello Narayana Institute. Student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our fifth chapter of class 9th, that is the snake and the mirror. ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5th है अप्रोच का, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक यानी सांप एंड द मिरर यानी शीशा। ठीक है, वही शीशा जो आप घर पर प्रयोग करते हैं। ठीक, और समझेंगे हम आगे इस पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल्ड, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से तैयारी करके ईजिली स्कोर करें, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नारायण इंस्टीट्यूट पर आपकी क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपके ग्रामर के सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार और शानदार क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, आइए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि एक होम्योपैथ का डॉक्टर है। मैं आपको पहले एक थीम बता दे रहा हूँ। एक होम्योपैथ का डॉक्टर है और उसके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, दवा कराने गए हैं या फिर उसके दोस्त हैं 3-4। तो वो जो होम्योपैथ का डॉक्टर है बेटा, वो उन सभी को कहानियाँ सुनाता है, एक कहानी सुनाता है, ठीक है, जो घटना उसके साथ हुई थी। तो यही है, देखिए। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी सांप ने खुद को आपके शरीर में कॉइल्ड किया है, लपेटा है या फिर कुंडलित किया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक काला जहरीला कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। इतने में जो राइटर हैं वो कहते हैं कि इतने में, इतना सुनते ही हम सभी बिल्कुल शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और ये प्रश्न किया था होम्योपैथ ने, जो होम्योपैथ डॉक्टर था उसने किया था, ठीक है, सम चिकित्सक ने। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये जो विषय था कब आया था? जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. और हम सभी लोग ध्यान से इसे सुनते रहे जैसे जैसे वह जो डॉक्टर है अपनी कहानी को जारी रखता गया, यानी सुनाता गया। हम लोग ध्यान से इसे सुनते रहे, राइट। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। गर्मी के मौसम की ये एक गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock और करीब 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट पर भोजन किया और वापस अपने रूम में आ गया, अपने कमरे में आया, ठीक है, कमरे पर आया। आई हैड अ नॉइज़ फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने दरवाजे के ऊपर से एक आवाज़ सुनी, ठीक है। द साउंड वॉज फैमिलियर वन। ये डॉक्टर कह रहा है और वो आवाज़ क्या थी? जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि उस रूम में हम और जो चूहे थे दोनों उस रूम को शेयर कर रहे थे, यानी दोनों उस रूम में रह रहे थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने अपनी जेब से माचिस का बॉक्स निकाला और उस टेबल पर रखे हुए जो कैरोसिन लाइट का लैंप था उसे मैंने जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इस घर में बिजली नहीं थी, विद्युतीकृत नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। और मैंने अभी अभी ही शुरुआत किया था अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की, मेडिकल के कार्यों की, ठीक है। डॉक्टरी अपनी अभी जल्दी ही शुरू की थी और जो मेरी कमाई थी वो बहुत ही कम थी, मीगर थी, राइट। बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में, ठीक है, केवल 60 रुपीज़ थे, 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़, और उसमें कुछ धोतीज़ और शर्ट्स रखे हुए थे। आई आल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। और मैं एक और काले कोट का मालिक था जो मैंने उस वक्त पहन रखा था। आई टुक अप माई ब्लैक कोट। फिर मैंने अपना ब्लैक कोट अपने शरीर से उतारा, वाइट शर्ट और अपने वाइट शर्ट को भी उतारा, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। और एक वो बनियान जो उतनी सफ़ेद नहीं थी उसे भी निकाला और इन सभी को
हंग देम अप यानी ऊपर टांग दिया दीवार पर, ठीक। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, मैंने उस दरवाजे की 2 खिड़कियों को खोला, ये डॉक्टर बता रहा है। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग ओपन यार्ड, और यह एक ऊपर का कमरा था, ठीक है, जिसकी जो एक दीवार थी वो आंगन के सामने थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall। ये एक टाइल्ड लगा हुआ छत था, टाइलों से आच्छादित, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, ठीक, जिनमें बड़े बड़े, ठीक है, पाख थे सपोर्ट करने वाले, सहारा देते हुए, रेस्टेड ऑन बीम जो कि उस बीम पर खंभों पर रुके हुए थे, ओवर द वॉल जो कि दीवार पर बने हुए थे। देयर वॉज नो सीलिंग, यहाँ भी कोई छत नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स, ठीक, और यहाँ पर लगातार रूप से चूहों का आना जाना बना रहता था। टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम यानी उस खंभे से। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे खींचकर दीवार के पास सटा दिया। आई लेट डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा, मैं उठा और वेरेंडा में गया। फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हवा के देवता जो पवन देव हैं उन्होंने भी छुट्टी ले रखी थी उस दिन। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं दोबारा से उस कमरे में गया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर मैं बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे एक बक्सा था, उसे मैंने खोला। एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक किताब बाहर निकाली। वो कौन सी किताब थी, उसका नाम क्या था, इसका नाम था मेटीरिया मेडिका, जिसका नाम था मेटीरिया मेडिका। आई ओपन इट, मैंने इसे खोला। एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, मैंने वहाँ पास रखी एक टेबल पर जिस पर एक लैंप रखा हुआ था और एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, और जिसके पास एक छोटा सा कंघा रखा हुआ था, ठीक है, उस मिरर के बगल। वहाँ पर मैंने किताब को रखा और खोला। वन फील्स टेम्प्ट टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई शीशा होता है तो उसे एक लालच महसूस होती है कि या उनमें खुद को निहारे, खुद को देखे। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक टक देखा। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को ज़्यादा रूपवान बनाने में भरोसा करता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था, राइट। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे महसूस हो रही थी मेरी वहाँ पर उपस्थिति। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने एक कंघा उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और इसे अपने बालों पर रगड़ा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और अपनी उस मांग को निकाला, ठीक, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि ये एकदम सीधा और साफ दिख सके। अगेन आई हेard दैट साउंड फ्रॉम एबव, और फिर दोबारा मैंने उस आवाज़ को ऊपर से आते हुए सुना, जो आवाज़ मुझे दरवाजे के खोलने पर पहले सुनाई पड़ी थी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने अपने चेहरे को उस मिरर के और पास ले जाकर एक टक देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेज टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं पर डे यानी प्रतिदिन क्या करूँगा, शेव करूँगा, हजामत करूँगा, और एक पतली सी दाढ़ी उगाऊँगा, मूछ उगाऊँगा, टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक रूपवान, हैंडसम दिखने के लिए, राइट। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर, आखिरकार मैं एक अविवाहित व्यक्ति, ठीक, और एक डॉक्टर ही हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने उस शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत ही लुभावनी, आकर्षित कर देने वाली मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर इसी के बाद मैंने एक बड़ा सा धरती हिला देने वाला, ठीक है, धरती को हिला कर रख देने वाला एक डिसीज़न लिया।
आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर इस आकर्षित या लुभावनी मुस्कान को रखूँगा, यानी हमेशा मुस्कुराता रहूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। आखिरकार मैं एक अविवाहित व्यक्ति और उसके ऊपर एक डॉक्टर भी था, ठीक है। अगेन कैम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, और ठीक इसी प्रकार दोबारा वो आवाज़ ऊपर से आई। आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं खड़ा हुआ और उस कमरे में आगे पीछे चलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर एक और प्यारा सा विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरीड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। मैं उस महिला से विवाह करूँगा जो एक वुमेन डॉक्टर हो, महिला डॉक्टर हो, और उसके पास बहुत सारा मनी हो, बहुत सारा धन हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसे एक अच्छी मेडिकल की नॉलेज हो। सी हैड टू बी फैट, लेकिन उसे मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन, और इसके लिए भी एक वैध कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता हो, शी शुड नॉट बी एबल टू रन, वह मुझे ना दौड़ पाए, आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वह मेरे पीछे दौड़ ना पाए, भाग ना पाए, और मुझे पकड़ ना पाए। ठीक है बच्चों। विथ सच थाट्स इन माई माइंड, और इन्हीं विचारों के साथ मेरे दिमाग में, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस टेबल के सामने रखी हुई जो चेयर थी उस पर फिर से मैं बैठ गया। देर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, और अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम आ डल थर्ड एज इफ अ रिवर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, और अचानक फिर एक ठक से गिरने की आवाज़ आई, ठीक है। एज इफ़, ऐसा मानो कि कोई रबर ट्यूब है जो गिरी है। कहाँ पर गिरी है ये हम लोग समझते हैं, ग्राउंड, यानी ऐसा लगा कि जैसे कोई जो ट्यूब है रबर की वो ग्राउंड पर गिरी हो, राइट। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं था इसके बारे में चिंता करने लायक। इवन सो आई थॉट, यहाँ तक कि मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी मैं पीछे मुड़ा और एकटक इसे देखा। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। ज्यों ही मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए, ठीक त्यों ही एक मोटा सांप रिगल्ड ओवर द बैक, यानी मेरे उस जो कुर्सी थी उसके पीछे, ठीक है, रेंग रहा था, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधों पर आकर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलटेनियस, उस सांप का मेरे कंधे पर आना और मेरा पीछे मुड़ना, ये दोनों कार्य एक साथ साथ घटित हुए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 6 पैराग्राफ तक बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आगे इस लेखक के साथ क्या होता है, क्या जो स्नेक है वो इस डॉक्टर को काट लेता है या फिर क्या घटनाएं होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से, तो वीडियो के अंत तक बने, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। कल सुबह हमारी 7 बजे क्लास होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड